नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। आज के पॉलिटिकल किस्से की इस कड़ी में बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। आज इनके बारे में बात करके अच्छा लग रहा है क्योंकि आज इनकी जयंती भी है। शायद ये वीडियो 2 दिन बाद अपलोड हो। आज है 31 जुलाई 2022। हिंदी साहित्य की परंपरा इतनी गहरी और विभिन्न रंगों से भरपूर है कि इस छोटे से लेख में इस विषय को न्याय दे पाना असंभव है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को निश्चित दिशा दी। प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने दौर में रहे हैं, बल्कि किसान जीवन में उनकी पकड़ और समझ को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। किसान जीवन के यथार्थवादी चित्रण में प्रेमचंद हिंदी साहित्य में अनूठे और लाजवाब रचनाकार हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य जितना समकालीन परिस्थितियों पर खरा उतरता है, उतना ही बहुत हद तक आज भी दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में गरीब, श्रमिक, किसान और स्त्री जीवन का सशक्त चित्रण उनकी दर्जनों कहानियाँ और उपन्यासों में दिखाई देता है। कफन, पूस की रात और गोदान जैसे ही रंगभूमि, प्रेमाश्रम और गोदान के किसान आज भी गाँवों में देखे जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया है और उनके द्वारा साहित्य को जोड़ने के काम के साथ साथ उपन्यास और कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेमचंद के जीवन की एक अलग दास्तां। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम धनपत था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया था, तब उन्होंने अपना नाम जीवन पर्यंत नवाब रखा था, जिसका पूरा नाम नवाब राय था। बहुत से उनके मित्र जीवन पर्यंत उन्हें नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे। जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया, तब उन्हें नवाब राय की उपाधि छोड़नी पड़ी। बाद में उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी काल में प्रेमचंद ने कथा साहित्य बड़े मनोयोग से पढ़ना शुरू किया। एक तंबाकू विक्रेता की दुकान में उन्होंने कहानियाँ के अच्छे भंडार तिलिस्म होशरुबा का पाठ सुना। इस पौराणिक कथा के लेखक फैजी बताए जाते हैं, जिन्होंने अकबर के मनोरंजन के लिए कथाएं लिखी थी। एक पूरे वर्ष प्रेमचंद ये कहानी सुनते रहे और इन्हें सुनकर उनकी कल्पना को बड़ी उत्तेजना मिली। कथा साहित्य की अमूल्य कृतियां भी प्रेमचंद ने पढ़ी। इनमें सरसार की कृतियां और रेनाल्ड की लंदन रहस्य भी थी। गोरखपुर में बुद्धिलाल नाम से पुस्तक विक्रेता से उनकी मित्रता हो गई। वे उनकी दुकान की कुंजियां स्कूल में बेचते थे और इसके बदले में कुछ उपन्यास अल्पकाल के लिए ले जाकर पढ़ते थे। इस समय मुंशी प्रेमचंद के पिता गोरखपुर में डाक मुंशी की हैसियत से काम कर रहे थे। गोरखपुर में ही प्रेमचंद ने अपनी सबसे पहले साहित्यिक कृति रची। प्रेमचंद ने अपने जीवन के कई अद्भुत कृतियां लिखी। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में न ही उनके जैसा कोई हुआ है और न ही कोई हो सकेगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों के एक वर्ष को छोड़कर उनका पूरा जीवन वाराणसी और लखनऊ में गुजरा, जहां उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और साहित्य सृजन करते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर रोग से उनका देहावसान हो गया।
मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताना इतने कम समय में सागर से गागर भर जल निकालने के बराबर है। बट आज की स्टोरी यहीं तक थी। आप आगे ही ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज बताना ना भूलें आपको ये किस्सा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।